आप सब पर सलामती हो। आशुफ्ता चंगेज़ी का लिखा हुआ है, हवाएं तेज थीं ये तो फ़कत बहाने थे, सफ़ीने यूं भी किनारे पे कब लगाने थे। ख्याल आता है रह रह के लौट जाने का, सफ़र से पहले हमें अपने घर जलाने थे। गुमान था कि समझ लेंगे मौसमों का मिजाज, खुली जो आँख तो जद पे सभी ठिकाने थे। तलाश जिनको हमेशा बुजुर्ग करते रहे, न जाने कौन सी दुनिया में वो ख़जाने थे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मुझे ना मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, बीबी अल्लाह के लिए छोड़ दो। ये उस कमसिन 14 साल की बच्ची के अल्फाज थे जिसे पीटते वक्त रानी ने ये ना सोचा कि ये भी किसी की लख्ते जिगर है। उसकी आहें अगर उसकी माँ सुन ले तो उसका कलेजा कैसे फटेगा। रानी हफ्तावार मारती, बाजू टूटे, वो सारी रात रोती रहती और बाजू की हड्डियां गलत जगह पे जुड़ती रहीं और यूं बाजू टेढ़े हो गए। रानी का जीना भरा, कुछ दिनों पर सर पर वार किया, खून बहने लगा, तब भी दिल में रहम की एक हल्की सी रमक ना उभरी। सर के जख्म में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, दिमाग मफलूज होने लगा। जाने उससे क्या हुआ कि रानी को फिर से जला लाया। सर जाने किस शय पे मारा होगा कि आंख की बीनाई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। शायद फिर ज़मीन पर लेटाकर पाँव से ठोकरें मारी होंगी कि पसलियाँ तक तोड़ डाली और हालत ऐसी कर डाली जैसे कूड़े के ढेर पे पड़े किसी अधमुए को कीड़े काटें या गिद्ध नोचते हैं। उकदा खुला, रानी ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। पहले पहल कानूनी कार्रवाई से बाज रहने के लिए धमकियां दी जाती रहीं और फिर बाद में पैसे देकर मामला निपटाने का पैगाम पहुंचाया जाता रहा। लेकिन वो कली जिसका जिस्म देखने का हौसला किसी शख्स को नहीं है, वो अब भी बिस्तर पर पड़ी नींद में डर में बुड़बुड़ाती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कोई भी रिजवाना के करीब आए तो वो पुकार उठती है कि मुझे ना मारो। बच्ची इतनी सहम चुकी है कि वालिदैन को देखकर भी खुश नहीं हो पाती। बच्ची का तवील अरसे तक इलाज ना होने से सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके हैं, जबकि सर का इन्फेक्शन आंखों में उतर चुका है और गुर्दे और जिगर भी मुतासिर हो चुका है। नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं को टूटे कई माह गुजर चुके हैं। अभी बच्ची इतनी स्टेबल नहीं हुई कि बाजू की टूटी हड्डियों का ऑपरेशन किया जा सके। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोज तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया मुलजिमा को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है। जख्मी बच्ची के वालिद ने पुलिस पर मुकदमा ख़त्म कराने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सिविल जज के वालिद अपनी बहू और बेटे को बचाने के लिए सरगर्दा हैं और फेडरल पुलिस से राबिता करके उन्होंने कहा है कि बेफिक्र रहें, वो आज ही सारा मामला सेटल कर लेंगे। मुतासरा बच्ची के वालिदैन का कहना है कि 14 साला बेटी को मुख्तार नामी शख्स के जरिए 6 माह कबल सिविल जज आसिम हफीज़ के घर मुलाजमत के लिए भेजा था। बेटी को सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद से जख्मों के निशानात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। वालिदैन के मुताबिक जज की अहलिया ने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगा के बैट से चोरी पर बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची की हालत ख़राब होने पर जज की अहलिया उसे वालदा के सपुर्द करके चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोदा से लाहौर लाया गया। रिजवाना की वालिदा शमीम बीबी का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अपनी बेटी पर तशद्दुद का इल्म होता तो कभी उसे वहाँ ना छोड़ती। तशद्दुद का शिकार 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना का ताल्लुक सरगोदा से है। वो लाहौर के जनरल अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक उसके जिस्म पर तशद्दुद के पुराने निशान हैं जो बर वक्त इलाज ना होने के बायस ख़राब हो चुके हैं। लड़की की टांगें भी फ्रैक्चर हैं और सर पे भी चोट है। लाहौर के जनरल अस्पताल में मुतासरा बच्ची के सर का ऑपरेशन कर लिया गया और जख्म में पड़े कीड़े साफ करके पट्टी कर दी गई है। दोनों फ्रैक्चर बाजुओं की कलाई से कोहनी तक ऑपरेशन किया जाएगा। इस वाक़े का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना हुमक में कमसिन मुलाजमा के वालिद की मुद्दत पर दर्ज किया गया है। फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज़ का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बच्ची रिजवाना हमारे घर मुलाजमा थी। बच्ची ने 1 माह कबल गमलों से मट्टी खाई जिसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हो गई। आसिम हफीज़ साहब ने कहा कि मैंने गुजरांवाला के डॉक्टर से बच्ची की बीमारी की तशख़ीस करवा के दवा लगा दी थी। बच्ची स्किन ठीक होने के कुछ दिन बाद ज़ख्म को छील देती थी। मुझे बच्ची के सर में मौजूद चोटों का इल्म नहीं है क्योंकि बच्ची सर पे स्कार्फ बांधती थी। आसिम हफीज़ के मुताबिक अहलिया ने बताया कि बच्ची काम नहीं करती तो मैंने कहा कि उसे इसके घर छोड़ाओ। मेरी अहलिया ड्राइवर के हमरा बच्ची को सरगोदा उसके वालिदैन के पास छोड़ाई थी और जज साहब का कहना है कि बच्ची हमें कहती थी कि अगर मैं वापस गई तो मेरी वालिदा मुझे मारेंगी। बच्ची घर नहीं जाना चाहती थी लेकिन हम उसे छोड़ आए।
लाहौर जा रहा हूँ, बच्ची को वहीं रेफ़र किया गया है, चाहता हूँ कि बच्ची जल्द सेहतयाब हो जाए। इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज़ ने अहलिया के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची की वालिदा से राबिता करके सुलह की पेशकश की। ताहम मुतासरा बच्ची की वालिदा ने बताया कि सिविल जज ने राबिता करके सुलह और रकम की पेशकश की, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अगर तो इस बात में हकीकत है कि सुलह की पेशकश की गई तो इसका मतलब ये है कि कोई गिल्टी ज़रूर है, और अगर सुलह की पेशकश नहीं की गई तो वाकई को तोड़ा और मरोड़ा गया है। लेकिन हकायक मंजर आम पे आना चाहिए। 14 साल की बच्ची है जिसने भी उस पर जुल्म किया है, इंसानियत सोच सलूक करने वाले को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हम इसे एक मुआशरे से, एक तबके से, एक मुल्क से मंसूब नहीं कर सकते। मुल्कों ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। कहीं पे कोई मुलाजमा को मारता पीटता है और कहीं पे अपना बच्चा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बदौलत बेच दिया जाता है। आईफोन 14 की ख़रीदारी के लिए 8 माह का बच्चा भारत में फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। ये गरीब आवाम की अय्याशियाँ भी अनोखी हैं। भारतीय वेस्ट बंगाल में माँ बाप ने 8 माह का बच्चा फ़रोख्त कर दिया। माँ बाप ने अपना 8 माह का बच्चा आईफोन 14 ख़रीदने के लिए फ़रोख्त किया। बच्चे के माँ बाप ने आईफोन इंस्टाग्राम वीडियो शूट के लिए ख़रीदा है। और इस सूरत हाल में हमसाया जो औरत थी उसने ये देखा कि इनके पास आईफोन मौजूद है, लेकिन काफ़ी दिनों से इनका बच्चा घर पे मौजूद नहीं है। उसने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, पुलिस ने बच्चे की वालिदा को हिरासत में ले लिया और बच्चे का वालिद जो है वो फ़रार हो गया। दौराने तफ्तीश इंकशाफ ये हुआ है कि हम आईफोन 14 ख़रीदना चाहते थे और अपने हालात बेहतर करना चाहते थे, उससे वीडियोस बनाना चाहते थे, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, इसलिए हमने अपना बच्चा बेच डाला है और उसके बदले हमें आईफोन 14 मिल चुका है। बच्चा कहाँ पर मौजूद है, कितने हाथ फ़रोख्त हो चुका है, माँ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर भूख के पीछे बच्चे बेच दिए जाते हैं और ये मंजरनामा आप देखिए कि आईफोन 14 के हुसूल के लिए बच्चे को बेच दिया गया। ये मुआशरती इक़दार है हमारी। अखलाकी तौर पे किस हद तक हम गिरावट का शिकार हो चुके हैं हमें कतई तौर पे मालूम नहीं होता। मैं समाजी निकात के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे बात करता हूँ, लेकिन फिर मैं अपनी ही ज़ात को कोसने लगता हूँ कि क्या मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है जो आवाम तक पहुँचा सकूँ। लेकिन पूरा मंजरनामा खंगालने के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो बवजह मजबूरी मुझे ऐसी खबरें सुनाना पड़ती हैं, आपको बताना पड़ती हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तोशा खाना से तहाफ़ मिलने और उन्हें फ़रोख्त करने के बाद उन्हें अपने असासों में ज़ाहिर ना करने पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी दफ़ात के तहत कार्रवाई करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर समाअत हुई। इस दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त पर फ़ैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत उन्होंने की आज, और इमरान खान की तरफ से उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस अदालत में हमारी 4 मुख्तलिफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपील्स पर इकट्ठे फैसला करने का कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। बेंच के सरबराह का कहना था कि एक तो इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शिकायत की बुनियाद पर पहले साइबर क्राइम विंग देखेगा और उसके बाद साइबर क्राइम विंग आगे तहकीकात करेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था कि इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्ट मेरी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एफआईए को लिखा हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने भी इस ज़िमन में एफआईए को लिखा है, लेकिन कल तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई के एक और वकील बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इस ज़िमन में ट्रायल कोर्ट में जो मामला हुआ वो वहीं पर ख़त्म हो चुका, सुलह सफाई हो चुकी और हमने ट्रायल जज से मुआज़रत भी की थी। चीफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर आज़म के वकला से पूछा कि फेसबुक पोस्ट पर ट्रायल कोर्ट के जज का क्या मौक़िफ़ है, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा था कि हाई कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, लेकिन जज साहब ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में इस बात का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि मेरे पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर की तरफ से कुछ नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तमाम दरखास्तों को इकट्ठा करके सुन लेते हैं, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक दरखास्तों को सुन के फैसला किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अदालत से यह भी इस्तदा कर दी कि कुछ दिन ट्रायल आगे हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं होता। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपील्स आज ही सुनने का कहा है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कुछ अपील्स तो आज समाअत के लिए मुकर्रर थीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दीगर ज़ेरे इल्तवा अपील्स पर भी साथ ही समाअत का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मरकज़ी अपील केस काबिल समाअत
करार देने के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दायरा इख्तियार और ट्रांसफर की दरखास्तें सुनने का कहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस अदालत ने 2 माह तक स्टे दिए रखा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में गवाहों के बयानात पे जिरा हुई। उन्होंने कहा कि तोशाखाना का ट्रायल हतमी मरहले में है, जब तक ये फैसला नहीं होता ट्रायल स्टे हो जाए। ख्वाजा हारिस ने फिर वहां पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज ने कहा हुआ है कि अगर चेयरमैन पीटीआई आज पेश ना हुए तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज हमें हर तारीख पर कहते हैं कि नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर देंगे। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि चलें, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज आने के इम्कान है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर तमाम केसेस यकजा करने के सुनने का कहा है तो फिर ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तो फिर मैं यकजा करने का ऑर्डर कर दूंगा। इस सारी सूरत हाल में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो प्ली रखी गई है वो प्ली किस हद तक काबिल अमल है, ये काबिल गौर बात है। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर जिस तरीके से हल्ला गुल्ला होता है और जिस तरीके से अलकाबात से नवाजा जाता है, अगर तमाम तर सूरत हाल को कानूनी पैराए के अंदर ही करना है तो कप्तान साहब अपने वकला को भी समझाइए और उन्हें ये दर्स दीजिए कि अगर कोई गलती पर माइल है और गलत रास्ते के ऊपर गामजन है तो अपनी ज़बान गंदी मत कीजिए, अपनी ज़बान को उधर मत उलझाइए। आपके पास कानूनी फॉर्म मौजूद है, बाहसन तरीके से उस कानूनी फॉर्म के ऊपर अपनी दरख्वास्त को जमा करवाइए। आपका कद भी बड़ा होगा और आप पर उंगलियां भी ना उठेंगी। बसूरत दीगर इस जहान में उंगलियां तो हर एक के ऊपर उठ रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।